हैविंग 5 लेटर्स, ए को आगे किया, ऐसे किया, डबल एल को आगे किया, तो फिर से और एक एल के लिए निकलता सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। इसलिए आप सोच समझ करके। वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अभी तो JEE का एग्ज़ाम भी चालू हो गया, बहुतों ने JEE मेंस दे भी दिया है बीटेक के लिए। अभी बी आर्किटेक्चर के लिए अगले हफ्ते एग्ज़ाम्स है, तो आप लोग कोशिश करते रहिए। इसलिए हमने एक मैथ्स का ही टॉपिक चूज कर लिया है। ये चैप्टर परम्यूटेशन का है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ ऑल द वर्ड्स हैविंग 5 लेटर्स फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल are arranged as in the dictionary, then the position of the word small is। जैसे ये पहले समझ लो, ये स्मॉल है, इसको रीअरेंज करना है और अलग अलग बहुत वर्ड्स हम बना सकते हैं। जैसे एक एल को आगे कर लिया, यहाँ पर लगा दिया, ए को आगे किया, ऐसे किया, डबल एल को आगे किया, ऐसे हम बहुत टाइप का वर्ड हम बना सकते हैं। ठीक है, ए को आगे करके बाकी 4 पोजीशन को डिजाइन कर सकते हैं, एल को आगे करके बाकी 4 पोजीशन को हम अलग अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग समथिंग, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला आएगा NPR। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ओएस। नंबर ऑफ ओएस किसका? n ऑब्जेक्ट में से अगर R ऑब्जेक्ट हम चूज कर लेंगे। जैसे मान लो 4 ऑब्जेक्ट आपके पास है और 2-2 करके आपको चूज करना है, 2-2 सेट बनाना है, तो ये इतने नंबर ऑफ वॉइस आपको मिलेगा। अगर मान लो आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स है और इनमें से 3-3 करके लेना है, तो कितना ग्रुप्स होगा? इतना ग्रुप्स होगा। आया समझ में? तो अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने बोला था स्मॉल एक वर्ड है, इसमें है 5 डिजिट्स। अभी ए को आगे कर लिया, फिक्स्ड, ए फिक्स्ड हो गया। फिर 4 पोजीशन है, 4 पोजीशन है। पोजीशन में क्या क्या डालना है? ए तो फिक्स्ड हो गया, SMLL, इन चारों में से ही आगे पीछे करके रीअरेंज करके अरेंजिंग करते करते बहुत सारा वैरायटी हमें मिलेगा। तो वो कितना मिलेगा? देखो कितना वर्ड था, कितना लेटर्स था ए को छोड़ के? 1 2 3 4, तो 4P, और एक एक करके ही लेना है। इसमें तो कोई 2-2 ग्रुप या 3-3 का ग्रुप नहीं बनाना था, तो एक एक करके लेना है। और इसका वैल्यू होता है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है? 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 आएगा। अभी m को आगे फिक्स कर लो फर्स्ट में, फिर वही है 4 पोजीशन है, तो 4P1 आएगा। ये है 4 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें इन दोनों में एक चीज होगा, ये जो L है ये डबल है, 2 बार है, इसीलिए इस नंबर को हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर लेंगे। इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 2, तो 24/2 12, ये भी 12। अभी L को आगे फिक्स कर लिया, 4 पोजीशन, ये 4 फैक्टोरियल, ये 24 होगा। इसमें हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड इसलिए नहीं किया, कर सकते थे, अगर करते तो फिर से और एक L के लिए निकलता, लेकिन हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी नहीं किया और दूसरा L के लिए भी नहीं निकाला, तो एक L से ही काम हो जाएगा 24। नहीं तो एक L के लिए 12 और दूसरे L के लिए 12, सेम बात होगा, इसलिए हमने एक L के लिए निकाला। तो ये AML आगे रह के जो वर्ड्स बनेगा वो स्मॉल से आगे ही मिलेगा डिक्शनरी में। ठीक, ए से जो वर्ड शुरू होगा स्मॉल के ऊपर जाएगा, एम से जो वर्ड शुरू होगा वो भी स्मॉल के ऊपर जाएगा, एल से भी जो शुरू होगा वो भी स्मॉल के आगे जाएगा। अब इसके बाद सेकंड डिजिट को फिक्स करते हैं। फर्स्ट डिजिट अभी एस फिक्स हो गया, सेकंड डिजिट ए फिक्स्ड हो गया, तो ये जो नंबर्स मिलेगा, वर्ड्स मिलेगा, ये भी स्मॉल के आगे मिलेगा। तो अभी कितना डिजिट बाकी है? 3।
तो ये 3 फैक्टोरियल, और क्योंकि एल रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना वैल्यू मिलेगा 3। अभी एस आगे फिक्स्ड है, एल भी आगे फिक्स्ड है, कितना डिजिट 3 डिजिट, सेम बात है 3 फैक्टोरियल। लेकिन इस बार हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एल इस बार भी 2 है, तो इसका वैल्यू मिलेगा 6। अब देखो ये जितने भी वर्ड्स है सब स्मॉल के ऊपर है। अब इसके एस के बाद ए आ गया, एस के बाद एल आ गया, नेक्स्ट तो एस के बाद एम ही आने वाला है, और एम आने के बाद ऑटोमेटिक ए ही आगे आने वाला है, और उसके बाद 2 एल रहेगा। एग्जैक्टली स्मॉल के आगे यही नंबर ऑफ वर्ड्स हमें मिलेगा अगर हम इन सभी वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल वर्ड्स कितना मिलेगा 24, 24, 48, 51 एंड 6 57, माने 57 वर्ड्स आर कमिंग बिफोर स्मॉल। ये 57 वर्ड्स स्मॉल के आगे मिल जाएगा, तो उस हालत में स्मॉल का पोजीशन कितना रहेगा। अगर स्मॉल के आगे 57 है तो स्मॉल का पोजीशन 58 है, तो स्मॉल का पोजीशन कितना है 58। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि स्मॉल का पोजीशन कितना है तो 58 थे, या फिर इस तरीके से आ जाए कि स्मॉल से पहले कितना वर्ड्स मिलेगा, तब फिर ऑप्शन कौन सा रहेगा 57। ये कैसे भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए आप सोच समझ करके और क्वेश्चन का एक एक वर्ड को ठीक से पकड़ के सॉल्व करना है, तभी सही तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है सी। आया समझ में? आज के लिए इतना ही।